1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड की बुरी तरह से हार हुई थी और इंग्लैंड में चुनाव होते हैं इसी समय पे। चुनाव में लेबर पार्टी बहुमत के साथ सरकार में आती है और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं क्लीमेंट एटली। एटली प्रधानमंत्री बनते ही भारत को आज़ाद करने की और भारत में संविधान निर्माण करने की घोषणा कर देते हैं, जिसके लिए 3 व्यक्तियों को चुनकर भारत भेजते हैं। तीनों व्यक्ति एटली की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए उस कमीशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। और कैबिनेट मिशन का काम था भारत आके संविधान निर्माण करने वाली कमेटी का चुनाव करना या संविधान निर्माण करने वाली सभा का चुनाव करना था। कैबिनेट मिशन उन तीनों का जो संयुक्त कमीशन है उसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, जिसमें 3 मेंबर थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इन तीनों का कार्य था भारत आके ऐसे लोगों को चुनना जो भारत में संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा का गठन करना था, जिसके लिए इलेक्शन कराए गए और इलेक्शन सभी प्रांतों में हुए और 10 लाख की जनसंख्या पे एक कैंडिडेट का चुनाव करना था। कुल मिलाकर पूरे भारत से 389 सदस्य चुने गए। 389 सदस्य कैसे कैसे थे, इसका पूरा डिटेल आगे है। ये 389 सदस्य जो कैबिनेट में चुने गए थे, इसमें 296 का चुनाव हुआ और 93 सदस्य डायरेक्ट चुने गए देसी रियासत से। वहाँ के राजाओं ने अपने आप चुन के भेजा, इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था। 396 मेंबर्स में 4 मेंबर्स तो कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कमिश्नरी क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेज़ों के हेड क्वार्टर थे, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, और 92 अलग अलग भारत के प्रांतों से चुने गए। तो चुनाव हुए 296 के कुल मिलाकर। 296 जो सीटें थी जिन पे चुनाव हुए, उसमें किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली सबसे ज़्यादा। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें, 73 सीटें। कुछ छोटे दल थे, 7 सीटें उन्हें मिली और 8 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी जो थे उन्हें मिली। तो इस तरह से 296 कैंडिडेट चुने जाते हैं। 93 देसी रियासतों से सीधे संविधान सभा में आते हैं और कुल मिला के 389 सदस्य होते हैं। कांग्रेस को बहुमत देखकर मुस्लिम लीग घबरा जाती है और मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल न होने का ऐलान कर देती है और 16 अगस्त 1946 को संविधान सभा का बहिष्कार करके और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था 1946 में। इस दिन इन्होंने बंगाल की सड़कों पर निकल के बहुत ज़्यादा खून खराबा, तोड़ फोड़, सरकारी संपत्ति जलाई थी। बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे बंगाल में। तो इस तारीख को 16 अगस्त को प्रत्यक्ष दिवस के रूप में जाना जाता है और मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो जाती है और पाकिस्तान का अलग संविधान बनता है। उसके लिए अलग कमेटी बनी थी जो हमें नहीं जाननी है। इसके बाद मुस्लिम लीग के हटने के बाद 299 मेंबर्स 299 कैंडिडेट रह जाते हैं केवल। मुस्लिम लीग के साथ कुछ और कैंडिडेट भी इसमें से निकले थे। तो कुल मिला के अंत में 299 सदस्य इसमें बसते हैं संविधान सभा में। इस तरह से संविधान सभा पूरी चुन ली जाती है
अब चुनना था इसमें सदस्य, यानी किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है, कौन मेंबर्स या कौन लोग होंगे जो इसमें अध्यक्ष चुने जाएंगे, किसका काम क्या होगा, वो सब इसमें चुनाव करना था। इसके लिए इस सीटों का विवरण है। 389 सीटें कैसे कैसे चुनी गई हैं। संविधान सभा का अपना अलग लोगो था। ये संविधान सभा की मोहर है, भारत का नक्शा, और बीच में जो हाथी का सर है वो दिखाया गया है। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को स्थापित होती है, यानी जो चुनाव होने के बाद संविधान सभा बनी थी वो 6 दिसंबर को बनी थी, और ये सभा 24 जनवरी 1950 तक रहती है, यानी 6 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक। इसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर भारतीय संसद बन जाती है। संविधान सभा को परिवर्तित किया गया भारतीय संसद में। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 1946 में पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का। पूरी जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष हैं ये। संविधान का निर्माण करने वाली जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें 7 मेंबर्स थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन कौन थे वो अभी देखेंगे। BN राव को इसी दिन संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है 11 दिसंबर को, और उपाध्यक्ष 2 लोगों को चुना जाता है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी को। ये इसके जो मेन पद थे उन पे चुन लिए जाते हैं। और जो निर्माण कमेटी थी, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें 7 मेंबर थे। ये 7 मेंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे। ये 7 मेंबर्स ये हैं। इसमें से जो मेन नाम है तुम्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है, और ये अध्यक्ष भी रहे हैं इसके। इसके अलावा अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों को चुना गया। तो कौन किस पद के लिए चुना गया, उसमें से कुछ खास पद हैं, मैं अभी टिक लगा रहा हूँ उन सभी पे। संचालन समिति, जो अध्यक्ष है वही संचालन करेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही झंडा समिति या ध्वज समिति या तदार्थ समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये इम्पोर्टेंट है। झंडा समिति GV कृपलानी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उसके अध्यक्ष। कुछ किताबों में GV कृपलानी दे रखा है। प्रांतीय समिति या राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। और संघ समिति या केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। प्रारूप समिति जिसमें 7 मेंबर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। तो ये अलग अलग लोग चुन लिए गए और संविधान की कार्यवाही शुरू हो जाती है। पहली मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर और 13 दिसंबर से संविधान की कार्यवाही प्रारंभ मानी जाती है। संविधान की जो कार्यवाही स्टार्ट होती है वो 13 दिसंबर से। एक मेंबर्स और थी संविधान सभा में, इम्पोर्टेंट नाम है बेगम एजाज रसूल। संविधान में चुनी जाने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये, बेगम एजाज रसूल। 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 संविधान की कार्यवाही शुरू होती है और समाप्त होती है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान की कार्यवाही समाप्त हो जाती। इस दिन संविधान को पारित कर दिया जाता है, यानी अंगीकृत कर दिया जाता है, और भारतीय संविधान यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर को। इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस चित्र में सभी जो कुछ लोग दिखाए गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हस्ताक्षर करते हुए, राजेंद्र प्रसाद है, भीमराव अम्बेडकर हैं। तो इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है, मगर इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा की थी। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, 114 दिन बहस हुई, 12 अधिवेशन हुए इसके कुल, और अंतिम दिन 284 मेंबर्स ने इस पे साइन किए थे। टाइम पूछा जाता है कितना समय लगा भारतीय संविधान में। 2 वर्ष 11 माह। बन के तैयार का हुआ 26 नवंबर को 1949 को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। कुछ भाग लागू भी हुआ था 26 नवंबर को, और इसका पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस दिन से संविधान की कार्यवाही शुरू मानी जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 26 नवंबर को संविधान पारित हुआ। 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी संविधान की। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी, और 26 जनवरी को संविधान पूरी तरह से भारत में लागू हुआ था और अस्तित्व में आया था। अंतिम बैठक से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 24 जनवरी को जो अंतिम बैठक हुई थी, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। 24 जनवरी को ही हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा अपनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, यानी संविधान में उसे वरीयता दी जाती है, संविधान में उसे दर्ज किया जाता है। तो संवैधानिक रूप से जो 3 चीज़ें हैं, राष्ट्रीय ध्वज 1947 22 जुलाई को, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, याद रखना है। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का गठन। इससे पहले संयुक्त प्रांत था। यह संयुक्त प्रांत का विभाजन करके उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, और उत्तर प्रदेश दिवस अब 24 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जो भारतीय संविधान जिस समय बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तो उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियाँ थीं। मगर आज संविधान में 448 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियाँ, 4 अनुसूची बड़ी हैं, और 25 भाग हैं। 448 आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। भागों की संख्या कई बार पूछेगी। इस समय 25 भाग हैं। भागों का जो क्रम है वो 22 तक ही आता है, मगर कुछ भाग बाद में ऐड किए गए, जिसमें सेक्शन बनाए गए ABC करके। तो इस तरह से इसमें संविधान में भागों की संख्या 25 हो जाती है। वो कौन कौन से भाग हैं? संविधान में 22 भाग थे। 22 में से कुछ भाग बाद में ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन से भाग हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं? संविधान का एक 7वां भाग कैंसिल किया गया 1956 में, और 4 भाग और ऐड किए गए हैं। उन चारों के नाम हैं ये: भाग 4A, भाग 4A,
याद होगा तुम्हें, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है ये, बाद में ऐड किया गया। भाग 9A पंचायती राज और नगर निगम से है संबंधित, ये बाद में ऐड किया गया। 9B ये है अर्ध सरकारी संगठनों से, ये भी बाद में ऐड किया गया। और भाग 14A 14A में कुछ न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए गए, इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए, न्यायिक प्रणाली संबंधित है। तो ये 4 भाग बाद में ऐड हुए हैं, तो 22 4 26 बनते हैं, मगर 7 भाग कैंसिल है, तो इसलिए 25 भाग है संविधान में भी। जो भारतीय संविधान है वो टाइप नहीं किया गया है, सीधा पेन से लिखा हुआ है। जो मूल संविधान है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को एक ही व्यक्ति ने लिखा था। नाम है उनका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने दोनों ही भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में, खुद लिखा है ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा नहीं है, इसे कलेक्ट किया है, 7 लोग और थे उनके साथ, और बाकी लोगों ने इस पर सुझाव दिए हैं। और लिखा है ये अपने हाथ से, जो लिखा है वो प्रेम बिहारी ने लिखा है, दोनों भाषाओं में। इस संविधान को जो मूल प्रति है, जो हाथ से लिखी हुई है, भारतीय संसद की जो लाइब्रेरी है, उसे हीलियम के एक बॉक्स में रखा गया है ताकि ये ख़राब ना हो लंबे समय तक। और बाकी जो टाइप प्रतियाँ हैं वो बाज़ार में मिलती हैं, अलग अलग जगह कहीं से भी खरीद सकते हो, मगर मूल प्रति भारतीय संसद में जमा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।